हम बात कर रहे हैं इन तीन कंपनियों की, जिसका नाम है कैनन, सोनी और नाइकॉन, और थोड़ी बहुत तारीफ होने वाली है सोनी की। हमारे पास ना सोनी, कैनन और नाइकॉन है। तीनों ही कंपनियों में 50 मिलीमीटर f1.2 के लेंस है। जो सोनी था इसके पास ना माउंट छोटा था, तो ऐसे कैनन और नाइकॉन इसको ऐसे चिढ़ा रहे थे कि भाई तू कैसे बनाएगा f1.2 वाला लेंस। क्या होता है f1.2 में, क्या होता है, लार्ज माउंट बनाना पड़ता है। लार्ज यानी कि जो पीछे का जो ग्लास होता है वो लार्ज होता है f1.2 के कैमरों में। माउंट जो होता है वो ऐसे जो जेड माउंट है उसको तो काफ़ी बड़ा बनाया है नाइकॉन ने, क्योंकि अभी रिसेंटली 2018 के आसपास ही जो है ये मिररलेस कैमरों में कूदा था, तो ऐसे शुरुआत से ही पता था कि ये हमको दिक्कतें आ सकती है, क्योंकि ये जो दिक्कत है इसको ना ऐसे इसके DSLR सिस्टम में आ रही थी, शुरुआत से ही आ रही थी। इसका जो DSLR माउंट था ना, जिसको ये DX बोलते हैं, तो उसमें जो इस निकॉन को शुरुआत से ऐसे उसका माउंट छोटा था, तो उसको दिक्कत आ रही थी लेंसेज बनाने में। उसके बाद जो कैनन की बात करें तो कैनन में ना ऐसे RF माउंट भी काफ़ी बड़ा दिया गया है कंपेयर टू सोनी E माउंट के मुकाबले। सोनी का जो E माउंट छोटा था, तो ऐसे ये दोनों कंपनियां बोल रही थी कि भाई तू बना ही नहीं पाएगा, बट भाई सोनी है, इसके जो भी कैमरे वगैरह होते हैं आज के टाइम में कैनन वगैरह को तगड़ी टक्कर देते हैं कम कीमत में भी। देखो 50 मिलीमीटर की अगर हम बात करें सोनी में, तो इसका जो वेट रखा गया है वो रखा गया है 778 ग्राम्स, और अगर हम कैनन में बात करें तो वो है 950 ग्राम्स, और अगर नाइकॉन में बात करें तो ये काफ़ी बड़ा ऐसा बल्कि सा लेंस बनाया गया है जिसका वेट है लगभग 1 kg 90 ग्राम। वो बल्कि लेंस है वो नाइकॉन का है, बड़ा सा है। क्या क्या हमको ज़्यादा फीचर मिल रहे हैं यहाँ पर, तो ऐसे डिस्प्ले ज़्यादा मिल रही है इसके ऊपर ना, ऐसे एक डिस्प्ले दी गई जहाँ पर ऐसे फोकल लेंथ कितनी है और एपरेचर कितना है, ये सब हम उसके ऊपर देख सकते हैं लेंस के ऊपर ही। ये चीज़ इसमें एक्स्ट्रा डाली गई है और तीनों से सिमिलर ही परफॉर्म करता है। ये जो सोनी का लेंस है, अगर कीमत से हम कंपेयर करें तो सस्ता है इन तीनों ही लेंसेज से। कैसे, तो देखो डॉलर्स में अगर हम इनकी कीमत देखें तो यहाँ पर जो है 1998 की जो है कीमत इसकी जो है सोनी के 50 मिलीमीटर की रेट है। अगर हम इंडियन करेंसी में बात जोड़ें, जो लगभग GST VST सब डाल दें, तो 1,72,000 ये जो है इंडिया में पड़ता है। अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ, तो आपके हाथ नहीं लगना है, थोड़े दिन वेट करना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम कैनन की बात करें तो कैनन का जो हमारे पास 50 मिलीमीटर RF माउंट का जो लेंस है, इसकी कीमत डॉलर्स में अगर हम देखें तो वो है $2,299। अगर इसको हम इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर दें तो GST के साथ जो है ये 2 लाख से 2,000 रुपये कम में पड़ती है, यानी कि 2 लाख अप्रोक्स टच कर ही लेती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 30,000 का गैप इन दो लेंसेज के बीच में। अगर हम नाइकॉन की बात करें तो ये हमको इंडिया में पड़ेगा 1,80,000 में। तो हम मान सकते हैं कि वे सोनी और नाइकॉन का जो लेंस है कीमत वाइज सेम है। 8,000 रुपये ज़्यादा है नाइकॉन के, और कैनन में तो 30,000 रुपये यानी कि 28,000 रुपये ज़्यादा है। ठीक है, परफॉर्मेंस वाइज बात करते हैं कि भाई दोनों में क्या इतना परफॉर्मेंस का भी डिफरेंस है जितना प्राइस का परफॉर्मेंस है। तो बेसिकली मैं बता देता हूँ आपको, जो सोनी का कम प्राइस वाला लेंस है वो मेरा फेवरेट लेंस है। वैसे अभी ख़रीदूँगा नहीं, इतना पैसा नहीं है, तो क्योंकि परफॉर्मेंस भी ज़्यादा बेटर दे रहा है इन दोनों से। कैसे, तो देखो 11 एपरेचर ब्लेड डाली गई है सोनी के E माउंट सिस्टम के जो लेंस बनाया गया है 50 मिलीमीटर, उसमें जो 11 एपरेचर ब्लेड डाली गई है। 10 एपरेचर ब्लेड कैनन के लेंस में डाली गई है और 9 एपरेचर ब्लेड सोनी के लेंस में डाली गई है। एपरेचर ब्लेड से होता क्या है, तो जो बैकग्राउंड का बुके होता है, बुके मीन्स जो बॉल बनती है पीछे के जो सर्कुलर बनता है लाइटिंग का, जितनी ज़्यादा ऐसे एपरेचर ब्लेड होती है ना, जितना ऐसे एपरेचर ब्लेड का सर्कल होता है, जितना गोल होता है, उतना तगड़ा पीछे का बैकग्राउंड ऐसे राउंड एंड राउंड गोल गोल बनता है, ऐसे राउंड एंड राउंड बनता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको सोनी के लेंस में टेक्निकली एक स्टेप अच्छा मिलता है। उसके बाद अगर हम ऑटो फोकस सिस्टम की बात करें तो सोनी यूज़ करता है लीनियर मोटर ऑटो फोकस को मूव करने के लिए, और कैनन यूज़ करता है USM। कैनन के पास 2 सिस्टम हैं अभी के टाइम चल रहे हैं, जिसमें एक तो USM लेंस है और एक है STM लेंस। STM लेंस से अभी मेरा ये वीडियो बन रहा है। तो USM क्या होता है, इसको कहते हैं हम अल्ट्रासोनिक मोटर।
और STM का मतलब होता है स्टेप अप मोटर। इन दोनों में मेरे को ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं लगता है, थोड़ा बहुत फास्ट है USM और STM थोड़ा सा स्लो है। अगर हम नाइकॉन की बात करें तो इसमें कौन सी मोटर यूज़ ली जा रही इतना मैंने तहकीकात नहीं किया है। जो लीनियर मोटर है उसका क्या हमको फ़ायदा मिलता है। सोनी का G मास्टर का f1.2 वाला लेंस है, ये एकदम साइलेंट है, बिल्कुल आप कान भी लगा लोगे जब ये चलेगा तो आवाज़ नहीं करेगा फोकस करते वक्त। वहीं पर हम बात करें यहाँ पर अल्ट्रासोनिक मोटर वाले सिस्टम की जो कैनन में यूज़ हो रहा है, वो ऐसे टर टर की आवाज़ करता है। जैसे मेरा 50 मिलीमीटर ये लेंस है, अभी ये देखिए, तो जब मैं इस लेंस को यूज़ करता हूँ तो ऐसे जब ये बाहर आता है तो टर टर की आवाज़ें करने लगता है। तो ये चीज़ मेरे को थोड़ी सी ख़राब लगती है शुरुआत से ही कैनन में। कैनन का ये जो टर करने वाला लेंस है मार्क 4 में है, और सोनी का जो ये लेंस है ये मार्क 2 पर ही चल रहा है, और नाइकॉन का तो मार्क 1 पर ही है, क्योंकि इन्होंने जो है अपना मार्क 1 तो नहीं बोल सकते हैं, ऐसे मार्क 4 पर ही रहेगा, क्योंकि इनके पास तो शुरुआत से ही f1.2 के लेंस थे जो इनके DSLR में लग रहे थे, तो ये भी मार्क 4 पर ही हम गिनेंगे। तो सोनी ऐसे मार्क 2 पर है तो भी इन दोनों से बेटर परफॉर्म कर रहा है साउंड वाइज और फोकस वाइज। फोकस तेज है इन दोनों से, और ऐसे हम वीडियोस में ट्रैकिंग की बात करें तो ये तेज ट्रैक कर लेता है, क्योंकि इसमें जो है लीनियर मोटर होने के साथ साथ ऐसे 2 ग्लास एलिमेंट्स को साथ में मूव करवाया जाता है। एक ऐसे फोकस करने के लिए आगे जाता है तो पीछे से वो भी पीछे से आता है, तो ऐसे एक का काम 2 साथ में करते हैं, तो ऐसे ज़्यादा तेज वाला फोकस हो जाता है। शुरुआत से ही जो है सोनी अपने जो है सिस्टम में लीनियर मोटर का ही यूज़ करता आ रहा है, तो इनके जो लेंसेज होते हैं बेसिकली कैनन से काफ़ी ज़्यादा तेज होते हैं। ऐसे चट से आगे फोकस कर लेते हैं और ऐसे चट से पीछे फोकस कर लेते हैं। ये सिस्टम शुरुआत से ही था, अभी कैनन भी इसको टच करने लगा है लगभग काफ़ी जगहों पर। बट ये जो USM का लेंस इसने बनाया है 50 मिलीमीटर, इसमें थोड़ी सी साउंड आती है वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त। अगर हम बात करें फिल्टर थ्रेड की, तो सबसे जो बड़ा वाला हमको फिल्टर थ्रेड दिखता है ना, हमको जो बड़ा मुंह, वो बड़ा मुंह है नाइकॉन के लेंस में। 82 मिलीमीटर का फिल्टर थ्रेड है इसमें, और सबसे जो छोटा वाला फिल्टर थ्रेड है वो है सोनी में। इसका जो फिल्टर थ्रेड है वो है 72 मिलीमीटर का, और कैनन का 77 मिलीमीटर का। तो सबसे जो बड़ा वाला मुंह है, जो बेसिकली जो बड़े बड़े ऐसे फिल्टर थ्रेड आते हैं उनमें से एक है 82 मिलीमीटर। अगर हम फोकस डिस्टेंस की बात करें, बेसिकली क्या होता है कि काफ़ी बार हम ऐसे लेंस ले लेते हैं, हमको पता ही नहीं होता कि कितने डिस्टेंस पर ये फोकस छोड़ देता है। तो जो सोनी का लेंस है ये 1 फुट और लगभग 1.5 फुट पर जो है ऐसे फोकस छोड़ देता है, उसके बाद फोकस नहीं करता है। ऐसे 1.30 फुट है ये, बट मैं इसको 1.5 ही मान रहा हूँ। और कैनन भी जो है 1.5 फुट पर ही जो है फोकस छोड़ देता है, और ये जो निकॉन है ये भी जो है 1.5 फुट पर ही फोकस छोड़ देता है। अगर हम बात करें ऐसे कस्टम बटन वगैरह की, तो जो सोनी का लेंस है इसके ऊपर आपको 3 कस्टम रिंग चीज़ें मिलती है। इसमें जो है एक तो कस्टम बटन दिया गया है, और एक जो है एपरेचर रिंग दी गई है, और एक फोकस रिंग दी गई है। तो 3 चीज़ें लेंस के ऊपर डाल दी गई। अगर हम कैनन की बात करें तो यहाँ पर आपको एपरेचर रिंग नहीं दी गई है, कस्टमेबल रिंग दी गई है, और एक फोकस रिंग दी गई है। अगर हम बात करें नाइकॉन की, तो यहाँ पर आपको जो रिंग देखने के लिए मिलती है वो ऐसे ओनली फॉर फोकस के लिए है, और कस्टम बटन दिया गया है। इस लेंस में आपको ऊपर के साइड में एक ऐसे LED भी दी गई है, जिसमें आपको जो नंबर शो होते रहेंगे कि भाई कितने फोकल लेंथ के ऊपर आप यानी कि कितनी दूरी पर आपका सब्जेक्ट है, क्या F नंबर चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस वाले लेंस के साथ देखने के लिए मिलेगी। अगर मैं पर्सनल ओपिनियन बताऊं मेरे, तो भाई कम कीमत में तो सोनी विनर कर रहा है यहाँ पर। और मेरे को बेसिकली हल्का भी है ये लेंस, ऐसे बल्कि नहीं है नाइकॉन की तरह, और ऐसे दिखने में भी तगड़ा है। इसकी जो बॉडी आर्गोनोमेंट्स है वो भी तगड़ी है। देखो जो कैनन का लेंस है ना, ऐसे डायरेक्ट ऐसे पाइप की तरह है। सोनी का जो लेंस है ऐसे पीछे से ऐसे थोड़ा सा पतला हो रहा है। इसका क्या फ़ायदा होता है
ऐसे जब हम कैमरे की ग्रिप को पकड़ते हैं तो वहाँ पर एक गैप एक्स्ट्रा बन जाता है, तो उससे हमारी अंगुलियाँ कहीं पर भी लेंस से टच नहीं होती, तो उससे क्या है ना, हमारी अंगुलियाँ ऐसे दर्द नहीं करती। कैनन में ऐसे ग्रिप के साथ ही जो है वो अड़ता रहता है अंगुलियों से, तो वो थोड़ी सी मेरे को दिक्कत देखने मिली इनमें। ओके, ये मैंने जो है आपको ऑनेस्ट रिव्यू दिया है तीनों ही कंपनियों के f2.2 के लेंसेज के 50 मिलीमीटर वाले लेंसेज का। तो ये अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है आपको, तो इस वाले वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ओके, बाय।